नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। कुरुक्षेत्र में हरियाणा रोडवेज की बस में हुए धमाके की जांच में एनआईए एसआईटी की मदद करेगी। एनआईए की टीम धमाके की जगह पहुंच गई है। अगर धमाके में आतंकी साजिश के तार जुड़ते दिखते हैं तो एनआईए जांच अपने हाथ में ले सकती है। इस बीच हरियाणा की आईबी यूनिट की टीम कुरुक्षेत्र में धमाके वाली जगह पर पहुंच गई है। टीम के एक्सपर्ट्स ने बस के अंदर से फोरेंसिक सैंपल्स इकट्ठा किए। कुरुक्षेत्र में आतंकी हमले की साजिश। जो कल धमाका हुआ था उसी बस में आईबी की टीम पहुंची हुई है और एनआईए करेगी बस धमाके की जांच। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ने यहाँ पे प्लांट किया हो। किसने रखी हरियाणा के बस में आईईडी? जैसे बम फटा रहा है ऐसा फट गया। ऐसा धमाका होया, आग लग गई में। कुरुक्षेत्र में हरियाणा रोडवेज की बस में हुए धमाके की जांच में अब एनआईए एसआईटी की मदद करेगी। अगर धमाके में आतंकी साजिश के तार जुड़ते दिखते हैं तो एनआईए जांच अपने हाथ में ले सकती है। इस बीच हरियाणा की आईबी यूनिट की टीम कुरुक्षेत्र के धमाके वाली जगह पर पहुंच गई है। टीम के एक्सपर्ट्स ने बस के अंदर फोरेंसिक सैंपल्स इकट्ठा किए हैं। धमाका हुआ था उसी बस में आईबी की टीम पहुंची हुई है और तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और साथ ही साथ तमाम जो सैंपल भी इनके द्वारा लिए जा रहे हैं और ये पूरी टीम यहां पर पहुंची हुई है और पूरी बस को खंगाला जा रहा है क्योंकि कल इस बस में ब्लास्ट हुआ था, इसी सीट पर ब्लास्ट हुआ था। इस बीच पुलिस ने धमाकों में आईईडी के इस्तेमाल की आशंका जताई है। अभी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनकी भी मदद ली जा रही है, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हरियाणा का जारी है और आज एनआईए की टीम भी यहाँ पे इसको एग्जामिन करने आई है। ब्लास्ट साइट को विजिट किया है उन्होंने और जो बस है उसको भी देखा है और अभी उनसे हम तालमेल बना के आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो हम आगे चलाएंगे। हरियाणा पुलिस को धमाके की जगह से बस से 12 वोल्ट की एक बैटरी जली मिली। पुलिस को शक है कि बैटरी नुमा बम से धमाका किया गया। बस से पीले रंग का एक बैग भी बरामद हुआ है। इसके बाद पुलिस का शक पुख्ता हो गया है कि ये धमाका किसी साजिश के तहत किया गया है। हर पहलू से जांच की जा रही है क्योंकि आमतौर पर यही बस जो है जम्मू कटरा जाती है, लेकिन कल ये बस सोनीपत से चंडीगढ़ जा रही थी। तमाम एंगल से ये जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पीपली में बस धमाके की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है और एडीजी शत्रुजीत सिंह को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोनीपत डिपो की बस चंडीगढ़ जा रही थी जब कुरुक्षेत्र के पीपली गांव में दोपहर 2:30 बजे धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि धमाके में बस की छत उड़ गई, खिड़की के कांच टूट गए। धमाके से बस का संतुलन बिगड़ा और बस फुटपाथ पर चढ़ गई। पूरी आग बस में हो गई थी, ड्राइवर भी एक साइड में पड़ गया। ऐसा धमाका होया, आग लग गई में। आग मेरे यहाँ लगी ना, जब मेरे को तो कुछ दिखना ही बंद हो गया। कुछ नहीं दिखा, जलन सी होगी, फिर मैं तो भागने लगा। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पिछले 5 महीने में हरियाणा में आतंक की ये तीसरी वारदात है। पानीपत में 2 ट्रेन में लगातार ब्लास्ट के बाद अब पीपली में रोडवेज बस में धमाके से साफ है कि हरियाणा आतंकवादियों के निशाने पर है। कुरुक्षेत्र से रविंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको बता दें, गुरुवार को हरियाणा रोडवेज की बस में यह धमाका हुआ था। कुरुक्षेत्र के पीपली गांव में दोपहर 2:30 बजे धमाका हुआ। धमाके में बस की छत उड़ गई, खिड़की के कांच टूट गए। धमाके से बस का संतुलन बिगड़ गया और बस फुटपाथ पर चढ़ गई थी। सोनीपत डिपो की यह बस चंडीगढ़ जा रही थी और यह धमाका हुआ पीपली में। और पुलिस को बस से 12 वोल्ट की एक बैटरी जली हुई मिली। धमाके के लिए बैटरी नुमा बम के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। पीले रंग का एक बैग संदिग्ध हालत में मिला और धमाके की जांच के लिए अब एसआईटी बनाई गई है। एडीजी शत्रुजीत सिंह इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे। एसआईटी धमाके की जांच में एनआईए की मदद ली जा रही है। एनआईए की टीम भी इस वक्त घटनास्थल पर पहुंची हुई है। पुलिस को शक है कि साजिश के तहत ये धमाका हुआ। कुरुक्षेत्र में बड़े आतंकी हमले की साजिश का शक तो कुछ ऐसा ही हमला पिछले साल देश की राजधानी दिल्ली पर होने वाला था। करीब 7 महीने पहले दिल्ली और आगरा में एक साथ 4 जगहों पर 6 बम धमाकों की साजिश थी।
आतंकी सफल भी हो जाते, लेकिन ऐन वक्त पर उनका प्लान फेल हो गया और बम ब्लास्ट में सैकड़ों लोगों की जान कैसे बची, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान का आतंकी प्लान, निशाने पर दिल्ली और ताजमहल। छह धमाके होते और सब कुछ तबाह हो जाता। फेल हो गया आतंकियों का प्लान दिल्ली आगरा। 7 महीने पहले दिल्ली के लाजपत नगर में आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी घुसे। पाकिस्तान का अहमद खान दुर्रानी और अफगानिस्तान का अब्दुल कादरी। ये दोनों दिल्ली आगरा दहलाने के प्लान के कितने नजदीक थे? ऐन वक्त पर धमाका कैसे फेल हो गया? दिल्ली से 1300 किलोमीटर दूर इस साजिश का पूरा खुलासा किसने किया, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि पूरे प्लान की शुरुआत कैसे हुई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इस प्लान में आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद को दिल्ली और आसपास के इलाकों में 4 जगहों पर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी IED से 6 बड़े धमाके करने का आदेश मिला था। धमाके की प्लानिंग के वक्त इनको एक खास तरह की IED बनाने का आदेश मिला था, जिससे ब्लास्ट के बाद चारों तरफ आग लग जाए, यानी ब्लास्ट और आग के कॉकटेल से टारगेट को नुकसान बड़ा हो। हमारा सिस्टम जो है वो ऊपर बहुत ज़्यादा है कि हमने ये इंटेलिजेंस एजेंसी बना ली, ये टेक्नोलॉजी खरीद ली, ये बना लिया, वो बना लिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो बहुत कमज़ोर है। उस मोहल्ले की विजिलेंस होना चाहिए था कि वहाँ को मुकर्रर होना चाहिए आदमी कि भाई बाहर से जो आदमी आ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, खासकर जिसकी फैमिली भी नहीं वहाँ पर है, जो टेम्परेरीली आया है, क्यों आया है, क्या कर रहा है, घूम रहा है या तिजारत कर रहा है या कुछ और बना रहा है, तो वो नहीं मालूम होता कि है हमारे पास। वो तरीका हमने छोड़ दिया है। तो चाहे वो बाटला हाउस में हो, चाहे वो लाजपत नगर में हो, वो बहुत बाद में हमको पता लगता है, बहुत लेट हो जाते हैं। तो ये कार्रवाई अब सोचने की ज़रूरत है। होम मिनिस्ट्री को सोचने की ज़रूरत है, दिल्ली पुलिस को सोचने की ज़रूरत है और आम आदमी को सोचने की ज़रूरत है। अहमद दुर्रानी और अब्दुल कादिर ने 3 लोकेशन की रेकी की। आतंक के निशाने पर थे मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी आगरा का ताजमहल। दुनिया के सबसे बड़े अजूबे में से एक ताजमहल में हर रोज सैलानियों की भीड़ होती है। देश के अलावा विदेश से भी सैकड़ों हजारों लोग 400 साल पुराने इस मकबरे को देखने आते हैं। ताजमहल को निशाना बनाने पर धमाका और तबाही तो होती ही, साथ ही पूरी दुनिया में ये खबर फैलती और आतंकियों का खौफ फैलाने का मकसद पूरा हो जाता। टारगेट नंबर 2, कृष्ण भक्तों का सबसे बड़ा मंदिर, दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल। दिल्ली स्थित इस्कॉन टेम्पल में भक्त ही नहीं विदेशी पर्यटक भी आते हैं। इससे पहले भी आतंकियों के निशाने पर मंदिर रहे हैं। आतंकियों का मकसद साफ है कि धार्मिक स्थलों को निशाना बनाओ ताकि विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच खाई को बढ़ाया जा सके। टारगेट नंबर 3, दिल्ली के साकेत में सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल। दिल्ली के पॉपुलर शॉपिंग मॉल्स में से एक सेलेक्ट सिटी वॉक खरीदारों से भरा रहता है। 3 मंजिला मॉल में करीब 200 दुकानें, ऑफिस और मल्टीप्लेक्स आतंकियों के लिए आसान निशाना होता। आतंकियों का चौथा टारगेट क्या था, ये साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये दिल्ली या उसके आसपास के इलाके का ही रहा होगा। ये बहुत बड़ा सबक है। पहले भी हेडली आया था, वो आता था पाकिस्तान से, लेकिन क्योंकि वो अंग्रेज दिखाई पड़ता था इसलिए उसकी कोई चेकिंग नहीं हुई। अफ़गान को ये समझ रहे थे कि हमारे दोस्त हैं, आते रहते हैं, इसलिए शायद उनकी चेकिंग ठीक नहीं हुई। तो ये सोचना कि कौन सा आदमी आ रहा है कि वो पाकिस्तान को मालूम है, अगर पाकिस्तानी सामने दिखाई पड़ेगा तो उसका शक हो जाएगा, तो वो बाहर के आदमियों को हायर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, भेजते हैं। तो ये उनमें से वो आदमी थे। लेकिन सवाल ये है कि जो हमारी विजिलेंस है वो किस तरह की है। जब कोई नए आदमी कहीं बाहर से आते हैं और मकान लेते हैं, कोई उनकी फैमिली वगैरह भी नहीं है वहाँ पर,
तो उनको नज़र में रखना होता है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब दिल्ली को आतंक का घाव देने का प्लान बनाकर आए आतंकियों के बारे में भी जान लीजिए। आतंकी अहमद खान दुर्रानी पाकिस्तान के कोहट जिले में शेर खान गांव का रहने वाला है, जबकि अफगानिस्तान के अब्दुल कादरी ने अपना नाम बदलकर शोएब अब्बास रखा और मरीज बनकर 7 महीने पहले दोनों इंडिया आए। 24 नवंबर 2015। जी हाँ, यह वही दिन था जब दुर्रानी और कादरी मेडिकल वीज़ा पर भारत आए। एक ने खुद को मरीज बताया तो दूसरे ने उसका अटेंडेंट। इन दोनों का इरादा दिल्ली में ऐसी जगह रुकने का था जहां पर अफगानी मूल के लोग ज़्यादा रहते हैं, जिससे किसी को उन पर शक ना जाए। दिल्ली का लाजपत नगर, भोगल और जंगपुरा ऐसे इलाके हैं जहां पर अफगानी मूल के लोग ज़्यादा रहते हैं। 5 दिसंबर 2015। राजधानी आने के 11 दिन के अंदर 5 दिसंबर तक दुर्रानी और कादरी ने M3 कस्तूरबा निकेतन लाजपत नगर पार्ट 2 में एक मकान किराए पर लिया और धमाका करने की तैयारी करने लगे। आतंकियों के लिए दिल्ली से करीब 900 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में एक कंट्रोल रूम बनाया गया। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद खैबर पख्तूनवा में आतंकियों का हैंडलर मौजूद था। इस मास्टरमाइंड का कोड नेम था MAR। खुफिया सूत्रों के मुताबिक MAR कोड नेम का मतलब है मौलाना अब्दुल रहमान। बताया जा रहा है कि रहमान 1999 के कंधार विमान अपहरण कांड में भी शामिल था। जैश के दोनों आतंकी दुर्रानी और कादरी को हैंडलर MAR से आदेश मिला IED से ब्लास्ट करने का और विस्फोट करने के लिए सारा सामान दिल्ली के ही लाजपत राय मार्केट और जामा मस्जिद इलाके से खरीदा गया। दिल्ली के लाजपत नगर पार्ट 2 के कस्तूरबा निकेतन का यही वो घर है। M3 का फर्स्ट फ्लोर है, जहां पर नवंबर 2015 को 2 लोग आके रुके थे। एक पाकिस्तानी का था, एक अफ़गानिस्तान का। दोनों यहां पर आके रुके थे। मेडिकल टूरिज़म के नाम पर पेशेंट बन के आए थे। यहां पर एक अटेंडेंट बन के आया था। काफ़ी दिन यहां पर रुकने के बाद दिल्ली के लाजपत राय मार्केट और जामा मस्जिद से उन्होंने पटाखे खरीदे और बाकी और जो शैम्पू ऐसे सामान खरीदा और इस घर के अंदर ही वो IED बना रहे थे। उनका दोनों जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी थे और यहाँ पर IED बनाकर 6 IED उन्होंने बना लिए थे और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर उन्हें आतंकी वारदात को अंजाम देना था। सूत्रों के मुताबिक IED के लिए तार और टाइमर के लिए घड़ी लाजपत राय मार्केट से खरीदी गई। जामा मस्जिद इलाके से पटाखे खरीदे गए। IED बनाने के लिए शैम्पू भी खरीदा गया। दिसंबर 2015। खुफिया सूत्रों के मुताबिक करीब 1.5 महीने की तैयारी के बाद दिसंबर 2015 तक 6 IED तैयार हो गए, लेकिन धमाके से ठीक एक दिन पहले आतंकियों का प्लान फेल हो गया। धमाके से पहले IED का ड्राई रन किया गया। आप कह सकते हैं शायद दिल्ली की किस्मत ने उसका साथ दिया, तभी आतंकियों का प्लान फेल हो गया। 6 IED में से एक के लीक हो जाने की वजह से कस्तूरबा निकेतन के मकान में धुआं भर गया। इससे जैश के दोनों आतंकी घबरा गए और बाकी बची IED समेत सारा सामान टॉयलेट में फ्लैश कर दिया। इसके बावजूद इसका पता ना तो पुलिस को लगा और ना ही किसी खुफिया एजेंसी को। बाहर से आते हैं, उनको कोई ना कोई मदद यहाँ मिलती है। अब वो किस बहाने से मिलती है, चाहे वो तजारत के बहाने से मिलती है या पैसा देने से मिलती है या मजहबी हिसाब से मिलती है, मैं नहीं कह सकता। क्योंकि जैसे लाजपत नगर यहाँ मज़हब नहीं मिली होगी, लेकिन क्योंकि उनके पास पैसा होता है, उनको दिया जाता है ऐसी करने के लिए कि तुम मकान ढूंढ दो, तुम ये मतलब कर दो, यहाँ तुम्हारे ऊपर शक नहीं होगा। कोई ना कोई बतलाने वाले होते हैं। तो इन बातों पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है। तो विजिलेंस जो है वो 24 घंटे ज़रूरी है, ख़ासकर बड़े शहरों में और दिल्ली में, बम्बई में, जहाँ मुंबई में, जहाँ पर के पाकिस्तान की नज़र है कि कोई ना कोई गड़बड़ फैलाओ। दहशतगर्दों का प्लान तो बहुत खतरनाक था, लेकिन ये प्लान फेल हो गया, कामयाब नहीं हो पाया।